अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। और आज का टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ये क्वेश्चंस एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर मबनी हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली लफ्ज़ जो एक्सपोनेंट है, ये तो कोई पावर, जब कोई पावर की शक्ल आ जाए, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4, ये 2 क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक्स स्क्र कोई भी पावर है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। लेकिन आप इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हरगिज नहीं कहेंगे। हाँ, अगर 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये x एक्सपोनेंट में आ जाए और 2 बेस में आ जाए, तो फिर ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन जाएगी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, कौन सी इक्वेशन? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल x होता है, x y कुछ भी, वो एक्सपोनेंट में आ जाए, यानी यहां पर हम लिखेंगे व्हेन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। जब वेरिएबल एक्सपोनेंट पर वाजे हो जाए, जाहिर हो जाए, इस किस्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर वेरिएबल बेस में हो, कांस्टेंट पावर हो, तो उसे एक्सपोनेंट तो कहेंगे, उस पावर को, उसको एक्सपोनेंट तो कहेंगे, लेकिन उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए और जो कांस्टेंट पावर है वो नीचे बेस बन जाए। तो यहाँ की क्वेश्चन नंबर 12 में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बिकॉज आप देखते हो कि 2 की पावर में x अकर हो रहा है, इधर 2 की पावर में x आ रहा है, यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल जो है वो जाहिर हो रहे हैं। लिहाजा इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं यहाँ पर आज आपके सामने पेश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर तवज्जो के साथ इस लेक्चर को देखेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 डॉट, चूँकि 2 की पावर 2x प्लस 1 है, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे? 2 की पावर 2x को अलग लिखेंगे और आगे ये जो प्लस, इसका अलग 2 की पावर 1 कर देंगे। चूँकि हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो एक दफ़ा बेस को लिखा जाता है और पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम उनको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में डॉट लगाना पड़ेगा। एक में 2x पावर आ जाएगी, एक में 1 पावर आ जाएगी। हमने इस 2 को 2 दफ़ा लिखना है। तो आगे चलते हैं। -9 डॉट, आगे 2 की पावर x को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, आगे +1 इक्वल्स टू 0। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये 4:2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 2 की पावर x में है, तो ये इससे अनलाइक है, इसके बराबर नहीं हो रहा। तो ये और काइंड है, ये और काइंड है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते चूँकि पावर्स डिफरेंट है। हाँ, अलबत्ता इस 2 को इस 4 से ज़रूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो हैं आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पावर में x आ रहा है जो कि इनसे डिफरेंट है। 4 2 ज़ार कितना बन गया? 8। आगे 2 की पावर कितनी है? 2x। अभी तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2x से लिख रहा हूँ। -9, 9 2 से मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं होगा, चूँकि 2 की पावर में x है, इसलिए 2 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, आगे +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 की पावर जो 2x है, इसको आप 2 की पावर x का स्केयर कर लें। चूँकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 की पावर x है ना, ये शेप सेम हो जाए, मतलब इसको देखकर ये शेप बना रहा हूँ मैं। तो ये जो 2x है, x यहाँ पे लिख के इस 2 को सेपरेट कर दें। आगे -9 और 2 की पावर x को s वैसे का वैसा लिखा है, जस्ट ब्रैकेट डाल दी, उसके बाद +1 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर x है, इनका एक जैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको लेट करके एक और वेरिएबल ले लेते हैं y z या कुछ भी x के अलावा, तो
चलें 2 की पावर x को हम लेट कर लेते हैं y। इसके लेट y करने से ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, 2 की पावर x से ज़रा बाहर निकल आएगी और सादा शक्ल में आ जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे 8, ये आपका चूँकि y बन गया है, उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर माइनस 9, और ये आपका साथ में सॉरी 9 को मैं थोड़ा सा सिंपल लिख लूँ 9, उसके साथ क्या आ गया y, आगे +1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन देखें एक सादा शक्ल में आ चुकी है, जिसे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। हाँ अलबत्ता एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर से मैंने ये डिराइव की है, तो ये सादा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और किसी भी सादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो आम तौर पे जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका है कि हम इसको फैक्टराइज कर लें, दूसरा तरीका है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। लेकिन फैक्टराइज किया जा सकता है चूँकि बड़ा आसान है। ये देखिए 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 के 2 फैक्टर करने, 8 1 ज़ार 8, -8 -1 -9 भी बन गया, और इनको मल्टीप्लाई करने से +8 भी। तो फैक्टर क्या बन गए 8y² माइनस, अब इस 9 को तोड़ना है, पहले लिखना है -8y, आगे -1y, उसके बाद +1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। और लेकिन अब ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो इक्वेशन है y में मुंतकिल हो गई है। अब यहाँ से देखें इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 8 भी आता है y भी आता है, y कॉमन ले लें। उसके बाद -8y जब कॉमन ले लिया इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस चूँकि इसमें कोई कॉमन नहीं आता, ज़ाहिर है बीच में तो माइनस का साइन आएगा ही, तो जब माइनस का 1 जब हम कॉमन ले लेंगे, जब कोई भी साइन ना आ रहा हो तो हम कोई भी कॉमन ना आ रहा हो तो फिर हम 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हुआ हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, y -1 इक्वल टू 0। चूँकि इस माइनस को दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे -y +1 वही चीज़ बन जाएगी। अब ये y -1 ये y -1 सेम है, आप इसको कॉमन ले लें, y -1 को अंदर क्या बचता है 8y -1, आगे इक्वल्स टू 0। यहाँ आ गया y -1 अलग 0 एंड 8y -1 अलग 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाती है, यहाँ से 8y -1 हो जाके 1 हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। तो डियर स्टूडेंट्स जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो आपस में 0 के बराबर हों, तो फिर ये ऑप्शन है कि या तो फिर ये 0 के बराबर है, या ये 0 के बराबर है, या दोनों 0 के बराबर है। 3 ऑप्शन हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इसको भी 0 के बराबर ले लेते हैं क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है। 8y -1 0 के बराबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम दोनों को 0 के बराबर ले लेते हैं, और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाती है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है 1/8। तो ये y की वैल्यूज़ जो आई हैं ये हमारा आंसर तो कतई नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर इन y की वैल्यूज़ को जब हम x में पुट करेंगे, ये देखें ये हमारा कन्वर्टर है, हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। चूँकि y की वैल्यूज़ तो हमने फाइंड नहीं करनी, y तो हमारे पास आ चुका है। हाँ अलबत्ता x की फाइंड करनी है तो y की वैल्यू यहाँ पर बारी बारी रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर यहाँ y की वैल्यू 1/8 रखेंगे, जिसकी मदद से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलें पहले हम 2⁻x = y को लिखते हैं। यहाँ पुट y = 1, पहले ये वैल्यू y की 1 पुट करते हैं, उसके अंदर 2⁻x = y हमारे पास 1 है, 2⁻x को ऐसे लिख दिए, 1 जो है वो 2⁻0 है। चूँकि 1 को किसी चीज़ की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2⁻0 मैंने इसलिए लिखा है कि ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास फिर एक्सपोनेंट x यहाँ 0 के बराबर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स पहला आंसर आ चुका है x = 0। अब हम y की वैल्यू 1/8 पुट करेंगे, उसी कन्वर्टर के ऊपर x की यहाँ y पुट करेंगे, x की कीमत निकल आएगी जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है दोबारा। नाउ वी पुट y = कितना है, y = ये 1/8 इन इक्वेशन a। अब इसका नाम a रखा हुआ है तो पुट कर दें 2⁻x = y, 1/8 आ गया। 2⁻x 1/2⁻3। डियर स्टूडेंट्स 2⁻3 8 होता है, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यहाँ 2 मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये 2 को 2 के साथ मैच करना ज़रूरी है।
तो यहाँ 2 की पावर x है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 1 ओवर है, जब इसका बटा खत्म करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, इंप्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। जब बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक x 0 आया है, एक -3 आया है। आप इसको एट द एंड सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू 0। तो ये कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है कि अगर 0 को पहले लिख लें, -3 को बाद में लिख लें, या -3 को पहले लिख लें, 0 को बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी समझ में आ चुका होगा। ये हमने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है और उसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है 2 की पावर x को लेट y करके, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर उसको फैक्टराइज किया, फिर y की 2 वैल्यूज़ आई, फिर इन 2 y की वैल्यूज़ को हमने इस कन्वर्टर में पुट किया है, y की वैल्यूज़ पुट करते गए, x की वैल्यूज़ निकलती आई। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ चाहता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 और फिर 13 के बाद 14 है। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर मुश्तमिल हैं। तो हम इनको करेंगे, तकरीबन एक ही मेथड है। अगर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो बकिया दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने इनको समझना है गौर से। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले तो हमने इसको एक म्यारी सूरत बनानी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अभी चूँकि इसमें कोई तवाज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कुछ सिमेट्री नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 की पावर, ये देखें 2x और 2 दो वैल्यूज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, इनका सम है, तो मैं इनको सेपरेट करूँगा। इससे मुझे क्या होगा, 3 जो बेस है उसको 2 दफ़ा लिखना होगा। पहली बेस में 2x पावर लगाएंगे, दूसरी बेस में हम पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेपरेट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x -3। तो 3 की पावर ये 2x है, आप इसे 3 की पावर x लगा के यहाँ 2 पावर अलग कर लें, चूँकि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2x आ जाएगा। डॉट ये 3 का चूँकि स्केयर है, ये तो 9 बन गया, माइनस लगा रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ से उठा के इस साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, इक्वल के इस तरफ। जब ये 12, ये इसमें डॉट है, पॉइंट नहीं है, मतलब इसे आप इशारिया के तौर पे नहीं लेना, आपने ये डॉट लेना है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनके बीच। तो अब ये क्या होगा, अब ये वाली टर्म उठेगी तो इस साइड पे लेके आएंगे, तो चूंकि ये प्लस की है, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस की है, जाहिर है। तो जब आप उठा के इस तरफ लेके आओगे तो माइनस की हो जाएगी, 12 डॉट 3 की पावर x। और ये वाली टर्म जब उठा के आप इस साइड पे जीरो मतलब इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू उस तरफ फिर क्या रह जाएगा, 0। अब ये बनता है 3 की पावर x का स्केयर डॉट 9। तो आप 9 को आप शुरू में लिख लें, क्योंकि 9 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 3 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, चूंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब वो x की पावर में, तो 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता इसको पहले लिखा जा सकता है, आगे 3 की पावर x है, ऊपर स्केयर वैसे का वैसे, और इसका कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। -12 डॉट 3 की पावर x को ज़रा ब्रैकेट में लिख लें ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इस 3 की पावर x को भी ब्रैकेट में लिखा है, इस 3 की पावर x को भी ब्रैकेट में लिखा है, कोई इशू नहीं है ब्रैकेट में अगर आपने लिख लिया है। आगे +3 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स, ये जो 3 की पावर x है, यहाँ पर देखें दोनों मैच कर रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि बिलाखिर जब इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही होती है तो यहाँ पर कोई भी एक टर्म ऐसी होती है जो मैच कर रही होती है, हमने जिसकी पावर में x आ रहा होता है, हमने इसको लेट करना होता है y। लेट 3 की पावर x इक्वल टू y। इसको y लेट करने से क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी जो पावर में वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, या जो ये जो कम्प्लिकेशन नज़र आ रही है आपको, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो 3 की पावर x चूँकि y है तो यहाँ पर 9, ये सारा का सारा y है, ऊपर स्केयर है, तो y स्केयर लिख दें, -12, बाकी सब वैसे का वैसा लिखा जाएगा, 12 है, 3 है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स 3 की पावर x है, सारे 3 की पावर x को हम क्या y कह चुके हैं, तो 12 के साथ जो क्या आएगा, y, ये y है सारा। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या आता है, 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन की तरफ ज़रा गौर से देखें, ये आपकी एक नई इक्वेशन आई है जो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हमने डिराइव की है। तो आगे हमारे पास अब यही इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 9 है, 12 है, 3 है। सबसे पहले तो यहाँ 3 कॉमन लिया जा सकता है,
बजाय इसके कि मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये ज़रा बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, 9 है, 12 है, 3 है, तो कोशिश ये किया करें कि इसको फैक्टराइज करने से पहले, या अगर इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो ऐसा करने से पहले अगर आप कोई इसमें टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन ज़रूर ले लें ताकि इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाए। तो 9y² में यकीनन आप 3 कॉमन लेंगे तो y तो कॉमन नहीं आएगा चूँकि y तो तीनों में नहीं है। हाँ, अलबत्ता 3 कॉमन आता है, तो 3 3 ज़ार 9। तो जब 9 में से 3 कॉमन लेंगे ज़ाहिर है 3 तो बचेगा चूँकि 3 3 ज़ार तो 9 होता है, -4 3 ज़ार 12, साथ में y प्लस जब 3 कॉमन ले लिया तो वहाँ 1 बचा, आगे इक्वल्स टू 0। तो इस 3 का क्या करें, ये 3 ज़ाहिर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, 3y² - 4y + 1। तो 0 के नीचे 3 जब डिवाइड करेंगे वो तो 0 बन गया, चूँकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन 3y² - 4y + 1 = 0 और ज़्यादा छोटी हो गई, यानी इससे भी ज़्यादा ही आसान बन गई है। अब यानी वक्त है, प्रॉपर टाइम है कि मैं इसको फैक्टराइज करके मतलब सॉल्व करूं, y की वैल्यूज़ निकालूं। तो कैसे करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, -3 -1 -4 भी आ जाएंगे, 3y² - 3y एक -1y आ जाएगा और एंड पे क्या आ जाएगा, +1 = 0। तो यहाँ से 3y कॉमन ले लें, y -1 माइनस जब कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज, और ये y -1 ये y -1 आप बाहर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बाकी 3y -1 = 0 आता है। तो y -1 = 0 अलग कर लें, 3y -1 अलग कर लें, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर से 3y 1 के इक्वल आ जाएगा, चूँकि माइनस का 1 है उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से y की वैल्यू, जब y एक तो 1 आ चुका है, दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 3 है ये 1 पे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे y की ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन y की ये 2 वैल्यूज़ हमारा आंसर हरगिज़ नहीं है, चूँकि हमारा आंसर जो क्वेश्चन हमारा x में, उसमें वेरिएबल x आ रहा है, ये तो हमने लेट किया हुआ था। तो अलबत्ता हम क्या करेंगे फिर, इन y की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो हम इस कन्वर्टर में पुट करेंगे। यह हमारा कन्वर्टर होता है, मतलब एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे ट्रांसफ़र करता है। तो हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यूज़ तो हमने निकालनी नहीं, y की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हमारी यहाँ पर ज़रूरत क्या है, x की वैल्यूज़, तो वो हमने निकालनी है। कैसे जी, 3 की पावर x, यहाँ पर मैं 9 लगा लेता हूँ, यानी y की 1 सॉल्व करेंगे, फिर इधर y की वैल्यू 1/3 सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर x = y, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, 3 x y। तो यहाँ y की वैल्यू आप 1 पुट कर दें, 3 की पावर x, अब इस 1 को आप 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की भी पावर 0 1 होता है, लेकिन 3 मैंने इसलिए लिखा है कि ये 3 से कट जाएगा ताकि x की वैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेम हो तो फिर वो कट जाते होते हैं, एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं, y की वैल्यू 1/3 की तरफ, 3 की पावर x, यहाँ y की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, 1/3 की को हम 3 की पावर -1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर गलती थोड़ी सी मैं कर रही हूँ, यहाँ 3 की पावर x है और आगे 3 की पावर -1, दोनों तरफ से 3 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आपका ये सोल्यूशन सेट क्या आता है, 0 एंड -1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट हुआ चाहता है, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। वही पैटर्न है, वही तरतीब है जिस तरह की क्वेश्चन नंबर मैंने इससे पहले 12 किया है, तो 13 भी कंप्लीट हुआ। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो भी इसी टाइप का है, तो मेरे साथ साथ आइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 13 की तरह है। आप देखते हैं यहाँ पर भी एक्सपोनेंट में x आ रहा है, तो जिस इक्वेशन के एक्सपोनेंट में मतलब पावर में x आ जाए या y वेरिएबल आ जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये भी उसी मेथड से सॉल्व होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर x + 64, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 2 की पावर -x है। आप जब इसको बटे में लिखेंगे 1/2 करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव x हो जाएगी। उसके बाद -20 = 0।
2 रेज़ टू पावर x प्लस ये 64:2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 की पावर x है, ये किसी में सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये अपनी पावर अलग रखता है, x रखता है, तो इसका इसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, इसके साथ इसका सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे फिर, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल 64 1 से मल्टीप्लाई तो हो सकता है, इसके अलावा 2 के साथ ये मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब की बार 2 की पावर x जो है वो मैच कर रहा है, तो हम आसानी के साथ इसको लेट y कर लेते हैं। लेट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y। तो देन दिस इक्वेशन टेक्स न्यू फॉर्म। ये आपकी बन गई y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y। चूँकि 2 की पावर x आप y कंसीडर कर चुके हैं, तो आगे -20 इज इक्वल टू 0। बाकी सब हालात वही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये अपनी एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक बटे एक y आ रहा है, एक y का रेसिप्रोकल आ रहा है। तो हम क्या करते होते हैं, आपको शायद याद ना हो कि जब बटे में y आ जाए तो फिर हम y से सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ताकि ये y कट जाए और इक्वेशन जो है वो कोई मतलब सीधी शक्ल में आ जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ। अब यहाँ का इसके बटे में तो 1 है, इसके बटे में भी 1 है, 1 y और 1, तो इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका अगर एलसीएम लेते हैं तो y ही आता है। आप y से सबको मल्टीप्लाई कर दें। y इंटू वाई प्लस y इंटू 64 ओवर y -20y, इवन के आपने 0 को भी y से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बोथ साइड्स हमने जो भी प्रोसेस करना है बोथ साइड्स करना है, क्योंकि इक्वेशन है। तो y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर आ गया, ये y से कट गया। सारा काम इसलिए किया था कि इस y को काटना है। अगर इस y की जगह पे यहाँ पर सपोज 2y होता तो मैं 2y से सबको मल्टीप्लाई करता, अगर यहाँ 3y होता तो मैं 3y से सबको मल्टीप्लाई करता। मकसद ये था कि ये कट जाए और ये बगैर किसी बटे के, बगैर किसी डिनोमिनेटर के सिंपल फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो आगे चलते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या होता है, 64 -20y। जाहिर है 0 को y से मल्टीप्लाई किया वो तो 0 ही बन गया। तो अभी भी तरतीब की ज़रूरत है क्या, कि मतलब y स्क्वायर है, उसके बाद y वाली टर्म आनी चाहिए, तो इसलिए -20y को मैंने y स्क्वायर के करीब रखा है। उसके बाद 64 चूँकि पॉजिटिव का है तो 64 पॉजिटिव का ही रहेगा, लेकिन उसको लिखा मैंने एंड पे है, लेकिन है 0 की लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बिल आखिर जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जब हम सॉल्व करते हैं, और उनको जब फैक्टराइज से पहले की बात, जब उनको सॉल्व करते हैं, जब उनको अरेंज करते हैं, जब उसको सिंपल करते हैं, तो बिल आखिर हम देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर बनती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारी हेल्पफुल है, वो तो हमें फ़ौरन से वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बता देती है। मतलब इसमें y आ रहा है तो y की वैल्यू तो निकल आएगी, y की वैल्यू निकलने की देर है, x निकल आएगा, और हमारा आंसर जो है वो एक्चुअली x है। तो चलते हैं पहले y निकालते हैं, चूँकि y निकलेगा तो x आएगा, इसलिए y निकालना ज़रूरी है। तो फैक्टराइज कर लें, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप 64 से मल्टीप्लाई करें, 64 आता है। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, 16 4 बार 64 होते हैं, -16 -4 -20 भी होते हैं, ठीक है जी, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 64 भी होते हैं। तो फैक्टर हमारे बन गए y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ से y हमने कॉमन लिया, y -16, यहाँ से कॉमन लिया -4y -16 इक्वल टू 0। चूँकि जब -4 कॉमन लेंगे तो जाहिर है ये प्लस का साइन माइनस पे चेंज हो जाएगा। अगर फिर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे शक्ल वही बन जाएगी, लेकिन -4 कॉमन लेने से क्या होगा, ये y -16 सेम क्वांटिटी बन जाएगी। आप इसको बतौर कॉमन भी ले सकते हैं, y -16 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है, y -4 इक्वल्स टू 0। तो y -16 को अलग 0 कर लें, y -4 को अलग 0 कर लें, यहाँ से y की वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ज़ाहिर है माइनस का 4 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 ही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले की तरह मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि y की वैल्यू हमारा आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर है x का आंसर जो आएगा वो हमारा एक्चुअली आंसर है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं, दो हिस्से कर लेते हैं।
एक y इज इक्वल टू 16 के लिए, एक y इज इक्वल टू 4 के लिए। लेकिन पुट हमने इसी कन्वर्टर में करना है, इस कन्वर्टर का नाम हम क्या रख लेते हैं, a। तो यहाँ पर लिख दें पुट इन a। a हमारे पास क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब y कितना है 16, 2 रेज टू पावर x, 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बनता है 16। कैसे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 2 2 से कट गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। इसी तरह इसको भी हम पुट करेंगे इन इक्वेशन a में। ये हमारे पास a है, 2 की पावर x इक्वल टू y, y की वैल्यू यहाँ हम 4 निकाल चुके हैं, तो y को y नहीं लिखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 4 लिखेंगे। 2 की पावर x, यहाँ 4 जो है वो 2 का स्केयर है, 2 2 से कट गया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कितना आ गया, 4 एंड 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी कंप्लीट हुआ, और जितने भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी वो हमने सारी सॉल्व की हैं। अगर एक आध कोई एग्जाम्पल में है तो वो ज़रूर कोशिश कीजिएगा वो आप हल कर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने समझा भी होगा और आपको फ़ायदा भी पहुंचा होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर अनकरीब हम अपलोड करेंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।